तो नमस्कार किसान साथियों, जो किसान सोलर पंप मांगेगा उसे ही सोलर मिलेगा, यही कहना है हमारे सरकार का। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक उन्होंने सोलर सिस्टम, जिन जिन किसानों को सोलर चाहिए उन सबको सोलर मिले, इसके लिए तकरीबन 2 साल के अंदर 8 से 9 लाख किसानों को 90% सब्सिडी के साथ यहाँ पर सोलर मंजूर कराने का फैसला लिया है। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप अगर सोलर का मन बना लेते हो, आप अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा 90% सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम। कैसे आपको मिलेगा इसका पूरा प्रोसेस हम लोग बताने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं, हम आ गए यहाँ पर खेत पर, हम लोग लेके चलेंगे। हमारे ही सोलर सिस्टम हमने ले रखा है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि किस तरीके से सोलर दिखता है, क्या सीन होता है सोलर का और कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सोलर सिस्टम के पास। तो किसान साथियों, हम आ चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के पास। ये जो सोलर सिस्टम है ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। आपको जो है अभी सरकार 3 किलोवाट से 7.5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम वो देने वाला है। तो हमारे खेती के जो है 5 एकड़ खेती करते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि 5 एकड़ के लिए हमारा जो ये सोलर सिस्टम है 3 किलोवाट का, वो काफ़ी हद तक चल जाता है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा खेती करते हैं या फिर आपको ज़्यादा बड़े सोलर सिस्टम की ज़रूरत है, तो आपके खेती का जो लैंड रिकॉर्ड है वो दिखाकर आपको मिल जाएगा बड़ा सोलर सिस्टम भी। पैसे कितने लगते हैं तो आप मान के चलिए, हमको जो है ये 16.5 से 17 हज़ार का पड़ा था। इसका जो एक्चुअल रेट है, आप अगर 90% हमने सब्सिडी लिया है तो वो अगर एक्चुअल रेट है तो 1,65,000 के आसपास आएगा। अगर आप 7.5 किलोवाट का भी आपको अगर अप्रूवल हो जाता है तो ऐसे टाइम पे आपको 30 से 35 हज़ार के ऊपर नहीं लगना है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है 8 लाख सोलर सिस्टम देने के लिए, इसका सबसे पहले प्राधान्य ये है कि आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको यहाँ पर सोलर मिलने वाला है। तो सोलर को मिलने के लिए क्या करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पोर्टल पे चले जाना है। MTSKPOI 2.0 सरकार ने ये वेबसाइट लॉन्च किया है, अभी हाल ही 13 तारीख को लॉन्च किया है सितंबर के। तो वहाँ पर आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको पूरे डिटेलिंग मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, आप अपना पेमेंट दे सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना दूर तक जो है आपका सोलर पहुंच चुका है, मतलब आपका एप्लीकेशन कितना अप्रूव हुआ है, कब मिलने वाला, सारा डिटेलिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी है तो वहाँ पर एक कमेंट्स क्वेश्चन सेक्शन है, उसमें जाके बहुत सारे किसानों ने अपना जो क्वेश्चंस है पूछ रखा है सरकारों से, और सरकार को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उस सारे क्वेश्चनों का एक लिस्ट बनाकर उसका उत्तर भी दे दिया है। और उसके बाद भी किसान साथियों आपके पास कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए खुला है, कमेंट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको सारे आंसर। अब हम बात करने वाले हैं जो किसान इसके पहले फॉर्म भरा है उनका क्या होने वाला है। तो देखिए, जो किसान पहले फॉर्म भरे थे वो महावितरण के एप्लीकेशन में जाके फॉर्म भरे होंगे, पोर्टल में जाकर। सारे किसानों को जो है चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका पास हो गया है, वहाँ पर अप्रूवल मिल गया है, उनको तो यहाँ पर सोलर सिस्टम मिलना ही है। लेकिन जिनका त्रुटि में इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस है, वहाँ पर भी आप अपना जो कंप्लीट कर दीजिए, वहाँ से भी आपको जो सोलर सिस्टम है वो मिलने वाला है। लेकिन बड़ी बात आ जाता है कि 2 गलतियां बार बार किसानों के द्वारा होता है जब फॉर्म भरते हैं। क्या 2 बड़ी गलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला गलती होता है जब स्रोत लिखना होता है। पानी का स्रोत क्या है आपके पास, आप किस सोर्स से जो है पानी लेते हैं, वो सिलेक्शन के टाइम पे किसान अक्सर कुछ तालाब डाल देते हैं, कुछ कुआं डाल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 7/12 जो रिकॉर्ड है आपका लैंड का, वहाँ पर आपका रिकॉर्ड में जो चढ़ा हुआ है वही डालना होता है। कहाँ से चढ़ता है, जब आप ई-पीक वाहिनी के थ्रू खेत का ऑनलाइन करते हैं, वहाँ पर आप लोग जल स्रोत में डालते हैं कि हम अजल सिंचित स्रोत है, कुआं है, सरकारी कुआं है या फिर तालाब है, जो भी आप लोग भर रहे होंगे ई-पीक करते समय उसका ही आपको चयन करना पड़ेगा। अगर आपने ई-पीक का अभी तक फॉर्म नहीं भर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी जो है आप ई-पीक का फॉर्म भर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कैसे भरना है वो पता नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पे एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके भी हमने पूरा वीडियो डिटेल में बना रखा है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब एप्लीकेशन कैसे भरना है, इसके लिए अगर आपके मन में सवाल होगा तो एप्लीकेशन जो भी अभी शुरुआती दौर में पोर्टल लॉन्च हुआ है, वहाँ पर कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी आ रहा है। जैसे जैसे टेक्निकल दिक्कतें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस लाने वाले हैं। लेकिन तभी दोस्तों हम लाएंगे। देखिए, हम लोग बरसात में यहाँ पर आपके लिए एफर्ट लगा रहे, तो हम चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
लिख दीजिए किसान, और हम अगर आपका 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो पूरा प्रोसेस लेके आने वाले हैं कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आजकल किसानी में आ रहे हैं। किसान आजकल किसानी करना बहुत बड़ा टास्क नहीं रह गया है, बहुत सारे मदद सरकार से मिलता है। साथ साथ में एक सबसे बड़ा आपको समझना पड़ेगा, युग है कंप्यूटर का, युग है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एक एप्लीकेशन ऐसा भी है जहां पर अगर कोई नया किसान किसानी करना चाहता है या फिर जिसके पास किसानी का बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है और इधर उधर पूछते रहते हैं कि यार ये कीड़ा लगा है तो इसके लिए क्या दवाई छिड़कनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे चीज़ों को समाप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए, फ्री कॉस्ट है आपको उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो बना हुआ है कैसे वो हेल्प करेगा एप्लीकेशन आपको और बढ़िया किसान बनने के लिए। ये सारे तमाम जानकारियां हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप जो है इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ एक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है सोलर सिस्टम का फायदा मिले। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी किसान अपने खेत में पानी देना चाहता है तो वहां पर किसानों को ये प्रॉब्लम होता है कि यार हमको डीजल व्यवस्था करना है, हमको वो भारी वाला मशीन लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद डीजल खत्म हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास सोलर सिस्टम होता है तो आप एक सिंगल क्लिक में जो है जैसे आप बटन दबाते हो तो पानी शुरू हो जाता है। बहुत सारे किसानों का मानना है कि जब बरसात होगा, जब धूप नहीं होगा तो सोलर सिस्टम कैसे काम करेगा। देखिए हम लोग जो है ये वीडियो अभी पूरे बादल छाया हुआ है उसी टाइम पे बना रहे ताकि आपको मदद मिल सके। तो अभी पूरा बादल छाया हुआ है यहाँ पर, फिर भी सोलर किस तरीके से काम करता है हम लोग आपको थोड़ी देर में पानी निकाल के भी दिखाने वाले हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा गलती होता है वेंडर सिलेक्शन का, जब भी किसान एप्लीकेशन भर देता है उसके बाद पेमेंट कर देता है, किसानों को लगता है पूरा चीज़ें हो गया है, लेकिन साथियों आपको जो है वेंडर सिलेक्शन करना पड़ता है। वेंडर सिलेक्शन क्या है? सरकार एजेंसियों को देता है कि आप तक जो है ये सोलर सिस्टम पहुंचाए और उसका सर्विसेज दे। ऐसे समय पर कौन से लोग जो है आपको सर्विस देने वाला है उसके लिए एक लिस्ट होता है तय, तो आपको बीच बीच में जो है वेबसाइट में आके चेक करते रहना पड़ता है कब वेंडर सिलेक्शन आपके लिए ऑप्शंस में आए, और आपको वहाँ से जो पास में पड़ेगा जो वेंडर्स है उनको आप कॉल करके भी देख सकते हो, जो अच्छा सर्विस देता होगा आसपास अगर किसी ने सोलर सिस्टम लगाए होंगे तो वहाँ से जाके आप जो है वेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। और वो वेंडर जो है आपको अगले 5 साल तक पूरा फ्री में जो है सर्विसेज देने वाले हैं। हमने जब सोलर लगवाए थे तो हमारे 2-3 बार जो है पैनल खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो उनने फ्री में आके हमको रिप्लेस करा के दिया है। तकरीबन हम लोग 5 साल ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोग जाइए और वेंडर सिलेक्शन को ध्यान में रखिएगा और जो पानी का स्रोत है वो भी ध्यान में रखिएगा। साथ साथ में हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे अभी कि हम लोग इस शैडो में भी, इस बादल छाया हुआ ऐसे टाइम पे भी पानी कितना फेंक रहा है ये सोलर सिस्टम। तो चलिए वो देखते हैं। तो किसान साथियों हम आ गए हमारे पंप के पास और आप यहाँ पर पंप शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं पंप का स्पीड। तो आज के लिए इतना ही।